everyone, welcome back to my channel Fan Wang Sun and Sian Wang. So guys, मैं अपनी स्टोरी हम अपनी स्टोरी माय सीक्रेट हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि हमारा वांग जी वींग जो कि बाथरूम में गया था शावर लेने के लिए, और हमारा वांग जी ने डिसाइड कर लिया था कि इस बार वो उसका चेहरा देख के ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो, उसे कुछ भी करना पड़े पर वो देखेगा ज़रूर। इसलिए वो भी उसके साथ थोड़ी देर बाद चला जाता है, और जब वो अंदर जाता है तब वो देखता है विंग की बॉडी जो कि पूरी तरीके से परफेक्ट थी। उसकी बॉडी इतनी ज़्यादा हॉट थी कि वांग जी एक पल के लिए तो शॉक्ड हो गया, और फिर अपने मन में सोचा, बॉडी जब इतनी परफेक्ट है तो उसका फेस ही क्यों इतना ख़राब है जो वो मास्क लगा के हर वक्त रहता है। क्या फेस पे कोई प्रॉब्लम हुआ है? ऐसा बोल के वो ये सब सोच रहा था, और जब विंग ये सब देखता है ना तो शॉक था कि एक तो वांग जी अंदर आ गया है और अब क्या होगा। फिर उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है कि कोई बात नहीं, अगर आज वांग जी को पता चलना चाहता है, वो उसे जानना है सही सच्चाई, तो वो उसे बताएगा। ये सोच के वो कुछ नहीं करता। इधर वांग जी वो उसके मास्क को खोल देता है। जैसे ही वो मास्क को खोलता है वैसे ही वांग जी शॉक्ड हो जाता है, पूरी तरीके से शॉक्ड, और उसके चेहरे में वो खो जाता है। सिर्फ और सिर्फ उसे घूर घूर के देखने लगता। वो आंखें, वो सिल्वर सी आंखें, इतना खूबसूरत सा उसका लिप्स, उसके चिक्स, उसके नोज, सब चीज़ परफेक्ट। पूरी की पूरी आंखें, पूरी की पूरी फेस उसकी इतना ज़्यादा खूबसूरत। वो बस उसके चेहरे को ही देख रहा था। उसे ये भी नहीं एहसास होता है कि विंग कब उसके कमर को पकड़ के उसे खुद के इतने करीब कर लिया है कि अब उन दोनों के बॉडी के बीच में कोई गैप नहीं है। और वांग जी तो बस उसके आंखों में ही खोया हुआ है। इस तरफ विंग वांग जी के जो कॉलर के पास से, गले के पास से 2-3 बटन शर्ट के खोल दिया था, और शावर अभी भी ऑन था, और वांग जी का शर्ट जो कि वाइट कलर का था वो वांग जी के बॉडी से पूरी तरीके से एकदम चिपक गया था, और उसकी बॉडी पूरी रिवील हो रही थी। और विंग इसलिए ही अपना आपका जो कंट्रोल है ना वो खो चुका था। अब वो धीरे धीरे उसके 3 बटन को खोल देता है ऊपर से, और उसके बाद अपने हैंड से उसके बॉडी को टच करने लगता है उसके शर्ट के अंदर से। जब विंग ने ऐसा किया ना, वांग जी ने अपना आंखें जो है ना उसे बंद ही कर लिया। उसके बाद विंग ने वांग जी के फॉरहेड पे किस किया, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली। फिर उसके दोनों चिक्स पे किस किया। उसके बाद वांग जी ने आंखें खोल के विंग को देखा, और उसने ही विंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर दिया, और विंग ने भी वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया। फिर किस करते ही करते वांग जी को एहसास ही नहीं होता कि कब वो पूरी तरीके से नेकेड हो गया, कब उसके बॉडी से सारे कपड़े फ्लोर पे पड़ गए। फ्लोर पे अब सारा कपड़ा पड़ा हुआ है उसका उसे एहसास ही नहीं। जब उसके बॉडी पे वो ठंडा ठंडा पानी उसके बॉडी पे, जब वो पानी ने उसे छुआ, तब जाके उसे एहसास हुआ कि कुछ तो हुआ है। इसीलिए वो अपनी आंखें खोल के वो खुद को देखा, जिसकी कारण से उसका कान, उसका नेक, उसका चिक्स इतना रेड हो गया ना, वो पीछे मुड़ जाता है। अब इस टाइम पे विंग एक स्माइल कर देता है, और वांग जी के विंग के सामने तो उसका बैक है वांग जी का, तो इसीलिए वो पीछे से वांग जी को हग कर लेता है, जिसके कारण से वांग जी का हाल वो बुरा हो जाता है, क्योंकि वांग जी को साफ साफ एहसास हो रहा था
कि विंग जो कि अब पूरी तरीके से एक्साइटेड हो चुका है, और ये एहसास करते ही उसकी जो नेक है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीप रेड कलर हो जाता है, और विंग उसे उसके नेक पे प्यार से किस करता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ वाइफी, तुम शर्मा रहे हो? तो ना वांग जी ना में अपना सर हिला देता है। फिर विंग बोलता है, तो तुम मुझसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तो वांग जी बोलता है, मतलब वो कुछ नहीं बोल पाता है कि अब वो क्या ही बोले, वो खुद के बॉडी को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल है। फिर उसके बाद वो एक चाय किया और फिर वो विंग की तरफ मुड़ गया। विंग जो कि उसे अपनी उन उन सिल्वर आइज से वांग जी को बहुत ही ज़्यादा लव के साथ ही साथ थोड़ा सा डिज़ायर के साथ देख रहा है। फिर उसके बाद वांग जी ने खुद को शांत किया और कहा, वांग जी ये तुम्हारा हस्बैंड है, और तुमने ही कहा था ना तो अपने मैरिज को एक मौका देना चाहते हो, तो वो टाइम आ गया है। ये बोल के वो अपनी हाथों को विंग के गले के अराउंड रैप करता है। उसके बाद उसके करीब जाता है और उसे किस करने लगता है। उसके बाद कब वो दोनों बाथरूम से निकल के रूम में आ गए, बेडरूम में आ गए, और वहाँ से कब बेड पे आ गए उन्हें ये पता ही नहीं चला। और उसके बाद धीरे धीरे विंग वांग जी के पूरी बॉडी को किस, लिक एंड बाइट इन सब से भर दिया। पूरी बॉडी पे, वांग जी के पूरी बॉडी पे विंग ने लव बाइट्स बना दिए। उसके नेक को उसके नेक पे बाइट किया, वहाँ पे हिकीस बनाया, उसके चेस्ट को भी लिक किया, किस किया, बेली को भी किस किया, वहाँ पे भी बाइट मार्क्स बनाए। और ऐसे ही करते करते वो दोनों कब एक हो गए उन्हें रियलाइज़ तो था, बट वो दोनों बहुत ही ज़्यादा अपने रोमांस में खो गए थे। धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के हो गए, और ऐसे ही करते करते कब भोर हो गया, I mean 2 या 3 बज गए, तब जाकर के विंग शांत हुआ। और वांग जी जो कि बुरा हाल हो गया था उसका, और वो अब बिल्कुल भी विंग को सहने के हालत में नहीं था, और इसीलिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि अब वो रुक जाए, अब मैं नहीं कर सकता। तो इसीलिए विंग खुद को रोक लेता है। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करके एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। मॉर्निंग में जब वांग जी की आइज़ खुली तो करीब 9 बज रहे थे। फिर वो फील किया कि उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा पेन कर रही है, इसीलिए वो बहुत ही मुश्किल से अपनी आँखों को खोलने के बाद अपने सामने देखा उसका हस्बैंड, जिसके फेस पे अब वो मार्क्स नहीं था। उसका वो परफेक्ट सा फेस, वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन इतना सुंदर चेहरा होने के बावजूद भी मेरा हस्बैंड क्यों मार्क्स लगाता है, ये सवाल अभी भी वांग जी के मन में था, जिसका जवाब देने के लिए अभी उसका हस्बैंड जगा नहीं था। तो फिर जो वांग जी है ना, वो अपने हाथों से धीरे धीरे विंग की फेस को टच करने लगता है, उसके फेस को गौर से देखने लगता है। ये फेस जो कि दुनिया की नज़र में छुपा हुआ है, आज उसने देख लिया। उसके फेस पे बहुत ही बड़ी वाली स्माइल आ जाती है। थोड़ी देर बाद विंग भी अपनी आंखों को खोल लेता है, तो वो देखता है कि उसका हस्बैंड, उसका वो क्यूट सा हस्बैंड उसे बहुत ही ज़्यादा गौर से देख रहा है।
उसके फेस को बहुत गौर से देख रहा है। तो वहाँ विंग पूछता है, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रहे हो, क्या कोई बात है? तो ना वांग जी इनकार कर देता है कि कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो दोनों ही साथ में शावर लेते हैं और बाथरूम में भी ऑब्वियसली एक आध राउंड और होगा ही। जब वो दोनों साथ हो तो राउंड्स ना बढ़े, ऐसा हो सकता है क्या? एनीवेज, हम अपनी स्टोरी पे आते हैं। उसके बाद जब वो लोग रेडी हो करके नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो दोनों ने अपना ब्रंच किया। ब्रंच करने के बाद वो लोग ऊपर आ गए रूम में वापस। फिर वांग जी ने पूछा कि मुझे कुछ बात करनी है आपसे। तो विंग ने फिर से उस मास्क को पहन लिया था गाइस, ओके। तो वांग जी जब ये बोलता है ना तो विंग समझ जाता है कि क्या बात करना है। फिर वो बोलता है हम घर जाके करेंगे, ऐसा बोल के वो चुप हो जाता है। फिर वांग जी अपने सारे सामान को पैक करता है और वो लोग वापस वे मैंसन के लिए निकल जाते हैं। वे मैंसन में पहुंचकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा था, इम्पेशेंट हो रहा था कि विंग कब बताएगा उसे, क्योंकि उसे जानना है कि आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण से उसका हस्बैंड इस तरीके से अपना फेस को किसी को दिखाना ही नहीं चाहता है। कुछ तो बात होगा ना, इसीलिए वो विंग के पीछे पीछे चल रहा है। विंग जो कि वे मैंसन में आने के बाद अपने रूम में गया, फ्रेश हुआ थोड़ा सा, फिर उसके बाद उन्होंने लंच किया। उसके बाद वो स्टडी रूम में जाने लगा और वांग जी जो कि पूरे टाइम उसके पीछे पीछे चल रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे स्टडी रूम में चला जाता है। और चेंग जो कि घूर घूर के दोनों को देख रहा है, कभी विंग को देख रहा है, कभी वांग जी को देख रहा है। वो कंफ्यूज लोग के साथ दोनों को देख रहे हैं कि आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। फिर उसके बाद उसे उन लोगों को इग्नोर करके वो अपना चला जाता है अपने रूम में। और इस तरफ विंग और वांग जी जब स्टडी रूम में पहुंचा ना विंग, तो वो देखा कि वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये देख के वो अपना सर ही पकड़ लिया कि अब वो क्या ही करे, वो अपने हस्बैंड से अब बच नहीं सकता। और उसके बाद वो सोफे पे जाके बैठ जाता है और फिर वांग जी उसके पास जाके बैठता है और बोलता है, तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? तुमने कहा था ना कि जब हम लोग घर आ जाएंगे तब तुम मुझे बताओगे। अब मुझे बताओ कि आखिरकार ऐसा कौन सा बात है जिसके कारण से तुमने ये गोल्डन मार्क्स का सहारा लिया है। तो विंग एक शाय करता है और फिर बोलता है, तुम जाने बिना सुकून नहीं लोगे ना, मतलब चैन नहीं लोगे ना? तो वो साफ साफ मना कर देता है, बोलता है मुझे जानना है। तो फिर विंग उसे अपने करीब बैठा लेता है। उसके बाद वो अपने मास्क को निकाल के साइड रखता है और उसे हग कर लेता है टाइटली। उसके बाद बोलता है, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अपने फैमिली को बचाने के लिए है और पता लगाने के लिए कि आखिर इसके पीछे कौन है। तो वांग जी पूछते हैं, किसके पीछे? फिर विंग बोलता है, उसके मदर फादर के डेथ के पीछे। मुझे पता है ये एक्सीडेंट नहीं है वांग जी, तुम मुझ पे यकीन करते हो ना? तो वांग जी हाँ में सर हिलाता है और बोलता है कि हाँ, मैंने भी सुना था चेंग के मुँह से कि तुम्हारे मदर फादर का एक्सीडेंट हुआ था। तो विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, वो एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था, वो सोचा समझा एक मर्डर था। तो वांग जी भी हाँ में सर हिला देता है और बोलता है कि मुझे भी यही लगता है। फिर विंग बताना स्टार्ट करता है कि जब वो कॉलेज में था, स्कूल में जब वो था, तब उसे कॉल आया था अपने घर से कि उसके मदर फादर का डेथ हो गया है। तो यहाँ से फ्लैशबैक जाता है गाइस कि आखिरकार विंग को क्या क्या पता चला है अपने मदर फादर के बारे में और क्या क्या हुआ था। ओके, सो गाइस फ्लैशबैक स्टार्ट करते हैं। जब विंग 12-13 साल का था तब वो तो था अब्रॉड में, वो
यहाँ पे था ही नहीं। उसके मदर फादर भेज दिए थे अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए अब्रॉड। लेकिन इधर का सीन दिखाया जाता है, इस तरफ वे फैमिली घर में उनके बच्चा ना होने पर वो लोग बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे कि घर पूरा सुना सुना है। तो इसीलिए वो लोग ना एक दिन इस तरह जा रहे थे तो उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई देता है जिसका जो फैमिली है ना उनका एक्सीडेंट हो चुका था। तो वो लोग एक कार देखते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। तो वो लोग उन सभी लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो पता चलता है कि वाइफ एंड हस्बैंड साथ में उनकी एक बड़ी बेटी का डेथ हो गया है, बस एक छोटा बच्चा ही बचा है। तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं और उसे अपने पास ही रखते हैं। वो कुछ दिन तक तो चैंग को बहुत ज़्यादा शांत रहता है क्योंकि उसके मदर फादर का डेथ हो गया उसके सामने, तो इसीलिए वो बहुत शांत रहता है। उसके बाद से वीइंग को ये सब बात बताया जाता है। उसकी मदर ये सारी बात उसे बताती है। तो वीइंग चैंग से बात करना स्टार्ट करता है और जब भी चैंग वीइंग से बात करता है तब वो उसके फेस पे स्मेल आ जाता है, जिसके कारण से वीइंग और चैंग दोनों कोई आपस में बात करते रहते थे। और इसके कारण से जो चैंग है ना वो हंसने खेलना स्टार्ट कर दिया था। और मिस्टर वे एंड मिसेस वे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो लोग भी बहुत खुश थे अपने दोनों बच्चों के साथ। लेकिन कोई था जो कि इस वे फैमिली से बहुत ही ज़्यादा जलता था, बहुत बहुत ज़्यादा ही वो जलता था, जिसके कारण से उनकी नज़र लग गई इस वे फैमिली पर। और उन लोगों ने ऐसा प्लान किया कि कुछ भी हो आखिरकार ये वे फैमिली को मार ही डाले। तो उस दिन क्या हुआ था हम दिखाते हैं। उस दिन जो मिस्टर वे हैं उनको कॉल आया था ऑफिस से कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग है अरेंज, मतलब अचानक से ये मीटिंग अरेंज हो गया है, तो प्लीज़ आप आ जाइए। तो ना उस समय मिसेस वे और मिस्टर वे वो दोनों ही साथ में थे। वो दोनों मतलब कुछ शॉपिंग करके आए थे कुछ काम से। तो वो दोनों ही थे और जो चैंग था वो स्कूल गया था, इसलिए वो घर पे ही था, वो उनके साथ नहीं था। तो जब वो दोनों ऑफिस जा रहे थे कि तभी उनके आगे से एक ट्रक और एक पीछे से ट्रक, दोनों ही ट्रक उनके कार के सामने आ गया। जो आगे का ट्रक है उससे पहले उनका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद मतलब वो ट्रक और उनकी कार में टकराव हो गया। उसके बाद जो पीछे वाला ट्रक है ना उससे ढकेल दिया गया उस कार को, जिसके कारण से उनकी उसी समय डेथ हो गया बहुत ही बुरी तरीके से। और वो दोनों ट्रक वहाँ से चला गया। और अब हम विंग की तरफ देखते हैं, मतलब फ्लैशबैक यहाँ पे एंड होता है और विंग काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। उसके बाद विंग बोलता है और उसके बाद वहाँ पे कुछ लोग थे जिन्होंने उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया और पता चला कि इनकी डेथ ऑलरेडी हो गई है। और तब मुझे कॉल आया था ग्रैंडफादर का। ग्रैंडफादर ने मुझे कॉल करके बताया था कि मेरे मदर और फादर की डेथ हो गई। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं वहाँ जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे मैं अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखाऊँगा। उसके बाद से मैंने अपने चेहरे पे मास्क लगाना स्टार्ट कर दिया। और जब मैं वहाँ से आ रहा था अब्रॉड से, तब अपने फेस को कवर करके ही आ रहा था, जिसके कारण से मैं बचा हुआ था। क्योंकि वहाँ पे भी कुछ गुंडे थे, एयरपोर्ट पे भी कुछ गुंडे थे जो कि शायद मुझे मारने के लिए आए थे। उसके बाद मैं जैसे तैसे बच के
वहाँ से घर आ गया और वहाँ पे मुझे मेरे मदर और फादर की डेड बॉडी मिली। मैंने उनका अंतिम संस्कार किया, पूरा रस्म को निभाया। उसके बाद से मैंने, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने मुझे मेरे ऑफिस की, मतलब मेरी जो कंपनी है वेव कॉर्पोरेशन की सारी जिम्मेदारी को संभालने के लिए बोलने लगे और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन सभी ने मिलके मुझे ऑफिस के सारे वर्क को समझाया, मुझे सिखाया और उसके बाद से मैं निभाना स्टार्ट किया। जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, करीब 18 साल का हुआ, मैंने अपनी कॉलेज ऑनलाइन ही कंप्लीट की है। और जैसे ही मैंने अपना 18+ हो गया मैं, वैसे ही मैंने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया। उसके बाद मैंने सब कुछ पता लगाने की कोशिश की और मुझे इतना ही पता चला कि वहाँ पे जो जिन लोगों ने उस ट्रक को भेजा था ना, वो एक नहीं 2 ट्रक भेजा था, जिसके कारण से मेरे मदर फादर की डेथ हुई है। और वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो एक मर्डर था। सोची समझी चाल थी कि अगर एक ट्रक के मारने पे वो नहीं मरे तो दूसरा ट्रक उन्हें मार देगा। और ये सब बोलते हुए विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी उसे शांत करा रहा था। और फिर उसके बाद वांग जी बोलते हैं, मैंने भी अपने दोस्तों को कहा था इसके बारे में पता लगाने के लिए। जब चैंग ने मुझे बताया कि तुम्हारे मदर फादर को मारा गया है और ब्रदर, मतलब तुम्हें लगता है कि एक मर्डर है, तो इसीलिए मुझे भी लगा कि हाँ ये सच में मर्डर हो सकता है। इसलिए मैंने भी इसकी अपने फ्रेंड्स को इसका पता लगाने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि ये जो 2 ट्रक था ना, उन्हें सच में हायर किया गया था। और विंग ना उसे घूर घूर के देखने लगा और वो पूछने लगा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ये सब मेरा काम है, तुम ये सब मत करो वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगे, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तो वांग जी साफ साफ मना कर देता है, बोलता है कि नहीं, मेरा हस्बैंड इन सब से झेल रहा है, इन सब चीज़ों को झेल रहा है, और क्या मैं थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकता? तो विंग चुप हो जाता है। फिर वांग जी को वो हक कर लेता है टाइटली और फिर बोलता है, मैंने अपने भाई को बहुत ही मुश्किलों से पाला है। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं खुद के भाई को, भले ही वो अडॉप्टेड है तो क्या हुआ, मैं उसे प्यार दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, उसे वो अपनापन में दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा। मुझे बिल्कुल भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं था, बट मेरे ग्रैंडफादर ने इसमें बहुत मेरी हेल्प की। फिर वांग जी उसे शांत कराता है और बोलता है, मुझे पूरा तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम सब चीज़ कर सकते हो। उसके बाद विंग को वो खींच के लेके जाता है रूम में, उसे सोने के लिए कहता है। और वांग जी अब वो सोचता है कि उसके फ्रेंड्स ने क्या कहा था वो मैरिज वाले दिन। फ्लैशबैक में दिखाते हैं उसके फ्रेंड्स जब उसे खींच के लेके गए थे, तब वेन चाओ ने कहा था, वांग जी तुम्हारे कहने के अनुसार हमने इस केस को खोजा है और इसका पता भी लगाया, जो कि ये बहुत पुराना एक्सीडेंट है जिसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लग गया, बट हमने इसका पता लगा लिया है। इसमें जो एक्सीडेंट था ना, वो एक्चुअली एक ट्रक से नहीं बल्कि 2 ट्रक से हुआ था। और एक ट्रक से अगर वो उस कार का हमला हुआ था तो वो कार थोड़ा सा तो बचा था ही, बट वो जो दूसरा ट्रक है ना, उसके मारने पे तब जा कर के वे फैमिली की डेथ हुई थी। और फिर मैंग्याओ बोलता है, मैंने पता लगाया है अपने मतलब लोगों से, मतलब अपने कुछ फादर के मेंबर से बोल के डिटेक्टिव को हायर करवाया था, और उनके द्वारा जो पता लगा है ये कि वो जो ट्रक चलाते थे ना, वो ड्राइवर, उनके घर के बारे में। और मुझे लगता है कि हम लोग को वहाँ पे जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिरकार किसने उन्हें कहा था मारने के लिए।
तो जो वांग जी रहता है ना वो हमेशा ही हिला देता है और बोलता है कि हम जाएंगे और ज़रूर जाएंगे। फिर वो बोलता है कि मैं अपने हस्बैंड से एक बार बात करना चाहूँगा। तो मैं बोलती है कि तुम बात करो, करना पड़ेगा, क्योंकि ये काम हम लोग अकेले नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए बात करना ही पड़ेगा। ये सुन के वांग जी भी हाँ बोलता है और फिर उसके बाद वो सबको अपने साथ लेकर वापस पार्टी में आ जाता है। यहीं पे ये फ्लैशबैक एंड होता है। अब वांग जी विंग की तरफ देखता है, उसके फेस पे वो मार्क्स नहीं था। उसका फेस इतना रिलीफ फील कर रहा था, उसे सुकून मिल रहा था। उसके फेस को देखने से ही लग रहा था कि उसके दिल को आज बहुत सुकून मिल रहा है। वो वांग जी को हक किए हुआ था। थोड़ी देर बाद वांग जी भी उसके पास ही लेट जाता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और अपने मन में इतने सारे उठ रहे उन सवाल को सोचते हुए कब सो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता। उसका मन अभी भी शांत नहीं था कि आखिरकार ये सब कब ठीक होगा, आखिरकार क्या हुआ था वे फैमिली के साथ। ये सब सोचते हुए वो सो जाता है। सो गाइस, आज का पार्ट हम यहीं तक रखते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आखिरकार ये मतलब हमारे शानवांग मिलकर क्या करेंगे, क्या क्या वो लोग करेंगे। अब ये सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। ओके, एंड मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ गाइस, मैं एक बात बता दे रही हूँ, आज मैं लाइव आने वाली हूँ अपने ही चैनल पे। ओके, अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं लाइव आने वाली हूँ। आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वेट कीजिएगा, मैं ज़रूर आऊँगी। ओके, बाय बाय गाइस।